ये सबके लिए नहीं है। ये हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों के ऊपर से जाएगी। ये जो संदेश है, ये उन लोगों के लिए नहीं है जो यीशु को एक बाबा समझते हैं। उनको लगता है यहां पर मत्था टेकने से काम हो जाएंगे। ये उनके लिए नहीं है। ये उनके लिए है जो उससे प्यार करते हैं, जो उसके साथ चलना चाहते हैं। आप जानते हैं ना, कुछ लोगों के लिए यीशु कौन है? इमरजेंसी एग्जिट, आपातकालीन खिड़की। कुछ लोगों के लिए यीशु मसीह कौन है? कहिए पास वाले को, अम्ब्रेला। बारिश आई खोलो, बच्चों बंद हो गई बंद करो, अंदर रखो, फिर अगस्त में ढूंढेंगे। हाँ, हमारे चर्च में भी ऐसे लोग आते हैं। मैं उनको कंडेम नहीं करता, मैं उनको ये नहीं कहता मत आओ, लेकिन मुझे दुख होता है कि कैसे लोगों ने आज यीशु मसीह का उपयोग किया है अपने सक्सेस को पाने के लिए। उन्होंने उसको खुदा नहीं, प्रोजेक्ट की तरह लिया। गॉड इज नॉट अ प्रोजेक्ट, ही इज अ फादर। परमेश्वर को अपनी सक्सेस को पाने के लिए यूज न करें, उसके पीछे चले, चाहे आपको कुछ मिले या न मिले। जिस परमेश्वर की हम आराधना करते हैं वो हमें आग के भट्ठे से बचाने की ताकत रखता है। पर यह भी याद रख नबूकदनेस्सर, अगर वो हमें न बचाए तो भी वो हमारा परमेश्वर है। दैट इज अ रिलेशनशिप। हालेलुया। अब जानते हैं यहां पर क्या लिखा है? याकूब कहता है, दुखी हो तो प्रार्थना करो, आनंदित हो उसकी स्तुति करो, दुखी हो अपना पेन शेयर करो, खुश हो आराधना के द्वारा। आप जानते हैं, अगर आपने और मैंने ये हैबिट डेवलप की अपने अंदर, बार 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 बार, जैसे हम मोबाइल की तरफ जाते हैं, अगर बार बार हम प्रभु की तरफ जाएं, तो आप जानते हैं आपके साथ क्या होना शुरू हो जाएगा कुछ समय के बाद। मैं आपको बताता हूं। एक दिन यूके से एक फैमिली आई थी हमारे चर्च में, लंदन से मीटिंग अटेंड करने आए थे। तो उन्होंने मीटिंग के बाद मुझे कहा, पास्टर आपके पास 5 मिनट आप देंगे, हम बहुत दूर से आए हैं। तो मैंने उनको कहा, वहां बैठ जाइए, जल्दी बैठ जाइए। मैंने उनको कहा कि ज़रूर देंगे, आप कहाँ से हैं? बोला, ब्रदर वी केम फ्रॉम यूके। तो वो लोग बैठे, बात की, कुछ बॉम्बे से भी उन्होंने मेरे लिए स्वीट्स ली थी, वो भी मुझे दी। और उन्होंने मुझे एक परफ्यूम की बोतल दी। वही जो परफ्यूम थी ना, जब मैंने अपने कपड़ों पे थोड़ी लगाई, उन कपड़ों पे 6 महीने पहले जो परफ्यूम लगाई गई है, उसमें आज भी मेरे कपड़ों में खुशबू आती है, जबकि वो कपड़े 6 से 7 बार धोए गए। इतनी सी बोतल थी, और बोतल भी इतनी खूबसूरत है, मैंने आज तक नहीं फेंकी। परफ्यूम खत्म हो गई है, महीने में खत्म कर दी वो मैंने। बोतल पड़ी है अभी, अगर आप उसको ऐसे से करें, लात मारें उसको, एक सिंगल ड्रॉप भी नहीं निकलेगा। लेकिन आज भी जब मैं वो बोतल खोलता हूं ना, उसमें से खुशबू आती, जबकि लिक्विड का एक ड्रॉप भी वहां पर नहीं है, एक सिंगल ड्रॉप भी वहां पर नहीं है। आप जानते हैं, ट्रस्ट कीजिए, जब आप परमेश्वर के पास रोज जाएंगे ना, रोज जाएंगे, आप उसकी उपस्थिति में इतना कवर्ड होना स्टार्ट हो जाएंगे। आप सिर्फ किधर भी जाएंगे ना, पीपल फेल्ट द प्रेजेंस ऑफ गॉड। लोगों को प्रभु की उपस्थिति महसूस होना शुरू हो जाएगी। यही होता था अंकल दिनकरण के साथ, जब वो स्टेट बैंक में जॉब करते थे। एक लड़की आई अंकल जी के पास, अंकल मैं आपके ऑफिस में बैठ सकती हूँ क्या? अंकल उनसे पूछते थे, जब भी वो बॉम्बे में जॉब करते थे, क्यों बेटा इधर क्यों बैठना है? बोलती है, अंकल पता नहीं आपके ऑफिस में बैठ के मजा आता। अंकल ने एक दिन उनको कहा, डू यू नो, दिस इज नॉट जस्ट अ पीस, दिस इज द प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड। यू नो, परमेश्वर की उपस्थिति है ये। जो बार बार उसके पास जाएंगे ना, आप बिलीव करिए, आप ऐसा एक एटमॉस्फेयर कैरी करेंगे अपने साथ कि आपको समझ में नहीं आएगा कि हो क्या रहा है। इतने खुश रहेंगे, इतने आनंदित रहेंगे, इतनी स्ट्रेंथ होगी, इतने ताकतवर होंगे। विश्वास कीजिए, माइंड कैलकुलेटर की तरह काम करेगा।
सो साउंड माइंड। अब मैं स्टार्ट कर रहा हूं और मैं चाहता हूं प्लीज आप सब सामने देखें। हमारे पास 20 मिनट ही बचे हुए हैं, बड़े ध्यान से सुने। बाइबल कहती है इज़राइल का पहला राजा था शाऊल। He was the first king, was a nation called Israel. परमेश्वर का वचन कहता है प्रभु ने उसे राजा बनाया और अपनी प्रजा के ऊपर रखा। शुरुआत बहुत खूबसूरत रही। बाइबल कहती है वो बहुत नम्र था, राजा बनना ही नहीं चाह रहा था, सबसे टॉल था, फिर भी छुप के बैठा था। लेकिन जब परमेश्वर ने उसे राजा बनाया, आप सभी जानते हैं सक्सेस अच्छे को डाइजेस्ट करना नहीं आती। एक परमेश्वर के दास ने कहा प्रभु के लिए सबसे आसान है आपको ब्लेस करना और कठिन है ब्लेस करके नम्र बनाए रखना। आई थिंक कुछ मैच्योर लोग ये बात समझ गए होंगे। प्रभु के लिए बहुत आसान है आपको आशीष देना, थोड़ा कठिन है आशीष देकर आपको नम्र बनाए रखना। कई बार क्या होता है जब हमें कुछ मिलता है ना, हम उसमें खो जाते हैं, चाहे कुछ भी हो। कई लोग कहते हैं पास्टर शैतान कैसे बना? पहले वो शैतान था क्या? बिल्कुल नहीं, वो स्वर्गदूत था। फिर शैतान कैसे बना? यहेजकेल में लिखा है लेन देन के कारण वो पापी बना। उसे इतना प्रभु ने दिया कि वो डाइजेस्ट ही नहीं कर पाया। सक्सेस एक च्युइंगम की तरह है, चबाओ फेंको, खाओगे बीमार पड़ो। कोई भी आपको कहता है ना यार क्या मैन ऑफ गॉड है, यार क्या प्रीच करता है ये, क्या वर्शिप करती है ये बहन, यार इसके हाथ रखने से लोग ऐसे गिर जाते। जब आपको ऐसे कोई वर्ड्स कहता है ना, थैंक यू, बस हो गया ना, थैंक यू। लेकिन जाते जाते ये मैं हूं, ये मैं हूं। बहनों का डिफरेंस है, ये मटन मैंने बनाया, ये चिकन मैंने बनाया, मेरी देवरानी को तो कुछ भी नहीं आता, मैं ही हूं, मैं ही हूं। होता है। इसलिए प्रेरितों के काम में लिखा है वे अपने हाथों के कामों में मगन हो गए। पढ़ा है प्रेरितों के काम 7 अध्याय। स्तिफनुस जब प्रचार करता है तो लोगों को कहता है देखो उन इजराइलियों को जो अपने हाथों के कामों में मगन हो गए। इसलिए यीशु ने जब चेले दुष्ट आत्मा निकाल कर आए और कहते हैं हमने आपके नाम से दुष्ट आत्माएं निकाली, यीशु ने कहा ये बात सुनकर खुश मत हो, ये बात देख के खुश मत हो कि दुष्ट आत्माएं तुम्हारे वश में हैं, पर तुम्हें इस बात से आनंद करना चाहिए कि तुम्हारा नाम जीवन की पुस्तक में लिखा गया है। यू नो मैसेज ट्रांसलेशन में क्या लिखा है? इस बात से खुश मत होना कि तुमने खुदा के लिए क्या किया है, तुम्हें इस बात से खुशी मनानी चाहिए कि खुदा ने तुम्हारे लिए क्या किया है, ताकि तुम प्राइड से बचे रहो। कहिए पास वाले से घमंड से बचा रहे। बोलिए बोलिए बाजूले को बोलिए। और अगर उसको यह बात सुन के गुस्सा आ रहा है तो मतलब समझ जाओ, घमंड से बचिए। मौत से मत डरिए, शैतान से मत डरिए, डरना है घमंड से डरिए। मौत तो सबको आनी है। 2 भविष्यवाणियां करूं, दोनों पूरी होंगी। विश्वास कीजिए दोनों पूरी होंगी। एक यीशु आएगा और दूसरा अगर वो नहीं आया तो उससे पहले हम 6 फीट के खड्डे में जाएंगे। सबके लिए होगी। कई लोग खुशते मैं। एक कब्रिस्तान के बाहर लिखा था यहां वो भी हैं जो सोचते थे दुनिया उनके बगैर नहीं चल सकती। एक कब्रिस्तान के बाहर ये लाइन लिखी हुई थी, यहां वो भी सोए हैं जिनको लगता है दुनिया उनके बगैर नहीं चल सकती। डोंट प्राइड, बी हम्बल, नम्र बने। नम्र होने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है सबसे झुक झुक के बात करनी है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। डर गए ना आप? हालेलुया। काका कसा सॉरी कैसे हैं आप? हाथ मिलाइए ना। इतना नम्र हूं मैं, देखो आपके लिए नीचे आया हूं। कितना नम्र हूं ना मैं, है ना? बोलो ना मैं नम्र हूं। हाँ, नहीं मैं नम्र हूं बोलो। ये बोल रहे मैं नम्र हूं, गलत बोल रहे हो आप। बोलो तू नम्र है। थैंक यू। ये नम्रता नहीं है, कभी कभी ये एक्टिंग भी होती है।
नम्रता पता है क्या होती है? आपको शादी पे बुलाया गया, आपसे लास्ट तक किसी ने नहीं पूछा खाना खाया कि नहीं, उसके बाद भी आपको हर्ट नहीं हुआ। ओ पास्टर, ये कल ही हुआ है। नम्रता पता है क्या है? आप चर्च में किसी के लिए वेट नहीं करते कोई मुझे प्रेज द लॉर्ड कहे, आप खुद जाके लोगों से मिलते। नम्रता पता है क्या है? जब आप खाना बनाओ और देवरानी बांटे और सब कहे देवरानी को क्या खाना है और वो कहे हां, और आप पीछे से खुदा तेरा न्याय करे। ओहो हो। Humbleness is a inner attitude, not outside. बहुत लोग हैं रविवार रविवार मिलते हैं, हाथ मिलाते हैं, प्रेज द लॉर्ड बोलते हैं, मन से खुशते। कितने लोग हैं यहां पर मुझे बताइए, पंजाब में जितनी कलीसियां हैं वहां के लोगों से प्यार करते हैं? कम ऑन, लिफ्ट योर हैंड। 1 2। मेरा सवाल नहीं समझे। पंजाब में जितनी भी कलीसियाएं हैं, वहां पर जितने भी विश्वासी हैं, कितने लोग हैं उनसे प्यार करते हैं अपने भाई बहनों से? कम ऑन, हाथ उठा के दिखाइए। कितने लोग हैं जो चंडीगढ़ की हर कलीसिया के विश्वासी से प्यार करते हैं? सो नाइस। कितने लोग हैं जो हरियाणा, अंबाला और आसपास के जो भी शहर हैं आपके, वहां के विश्वासियों से प्यार करते हैं? अब जो मैं कह रहा हूं वो बताइए, कितने लोग हैं जो अपनी ही कलीसिया के लोगों से प्यार करते हैं? अरे बहुत आसान है दूसरों से प्यार करना। आई लव यू, पता नहीं क्या क्या करते, केकड़ा बनाते रहते। आई लव यू, बंद करिए। खुदा को कहोगे ना लॉर्ड आई लव यू, वो बोलेगा क्या ये क्रैप है, क्या है ये? हाँ, ये अपने पास रख। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। प्यार देना सिखाता है, इशारे नहीं बनाता है। मां से पूछेंगे नहीं 365 दिन, मदर्स डे पे मां जैसे मरे जा रहे हैं मां के लिए, दूसरे दिन पूछेंगे नहीं, अरे करो ना मदर्स डे, कौन मना करता है? मेरी कजिन आई मुझे राखी बांधने, राखी बांध। मैंने कहा मैं नहीं बांधेगा। क्यों? व्हाट डू यू मीन? राखी नहीं बांधेगा? मैंने कहा एक सवाल का जवाब दे। क्या? बहन की रक्षा साल में एक ही दिन होती है, बाकी दिन चले गए। लिसन टू मी, मैं याबेस भाई को पसंद करता हूं, विराट कोहली की तरह दिखते थोड़े थोड़े। एग्री? आई नो आप में से बहुत लोग एग्री होंगे। वो विराट कोहली की तरह दिखते हैं, उनकी दाढ़ी, उनके बाल, उनके बात करने का, ही इज अ वेरी डिसेंट पर्सन। हालेलुया। मैं उनको पसंद करता हूं, उनकी दाढ़ी। मैं लड़का हूं, मुझे पता है वो हैंडसम लगता है, बहुत अच्छे दिखते हैं बहुत, उनकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी है। भाभी को भी खुश होना चाहिए आज मेरे साथ। यू नो, हम सोचते हैं ये प्यार है, ये प्यार नहीं है, इट्स इमोशंस। प्यार पता है क्या है? जब मैं उनके करीब जाऊं और मैं उनमें 100 कमियां देखूं, क्या अब भी आपके पास उनके लिए सेम फीलिंग है? दैट्स लव। खुदा ने आपसे ऐसा प्यार किया। परमेश्वर ने आपको यह नहीं कहा है कि जस्ट मैं तेरे से प्यार करता है, प्रभु ने हमें हमारी कमियों के साथ स्वीकार किया है। याद रखिए, दैट इज अ गॉड टाइप ऑफ लव, नॉट ह्यूमन टाइप ऑफ लव। इसलिए आज देखिए, आजकल लड़के लड़कियां पहले मरे जाते हैं। ओ बाबू मर रहा है, बाबू तो मरेगा ही मरेगा।
देख रहे होंगे आजकल लड़के लड़कियों की, मेरा बाबू ने खाना खाया नहीं खाया। तुम्हारा बाबू इतना खतरनाक है, अजगर काट के खा जाए बाबू। और वो लोग भी कम नहीं है। सोना, ये मेरा सोना, सोना नहीं है, जादू टोना है वो। आप देखते हैं कभी कभी लोग कैसे एक दूसरे से मरे जा रहे हैं, और 6 महीने के बाद ब्लॉक, डिलीट, डीपी नहीं दिखता। क्यों? प्यार किया था ना, हाथ ना, किधर गया? प्यार नहीं था, इमोशंस थे। प्यार एक ही करता है, उसका नाम प्रभु यीशु मसीह है। और वो लोग जो उससे जुड़े हुए हैं वो आपसे प्यार कर सकते। हाउ मैनी अंडरस्टैंड? यू नो, इस दुनिया में सबसे अमेजिंग प्यार खुदा के पास किसका है? पेरेंट्स। दे सर्व यू डे एंड नाइट विदाउट एनी पे। कुछ नहीं लेते हैं वो आपसे। नर्स को उठाओ, रात को तकलीफ हो रही है, गोली दे के सो जाएगी वो। बहुत कम नर्सेस होती हैं जो ऐसा हार्ट रखती हैं। माँ को उठा के देखो, गोली नहीं देगी, सिर्फ वेट करेगी जब तक आपको नींद ना आए, वो सोती नहीं है। इट्स कॉल्ड मदरली लव। जो अपनी माँ खो चुके हैं ना, वो समझते होंगे मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं। और हम लोग पेरेंट्स से तू तू करके बात करते हैं, तू 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 तू। मैं गारमेंट्स में था। मैं जब गारमेंट्स में आया, उसके बाद मैंने पिताजी को कहा, पापा आप अपना काम छोड़ो, मेरे पास बहुत काम है, आप हेल्प करवाओ, मैं बहुत थक जाता हूँ। मेरे पिताजी ने अपना काम छोड़ दिया, उन्होंने सब वाइंड अप किया और मेरे साथ काम पे आ गए। एक दिन एक अंकल मुझसे मिलने आए, घाटकोपर से। बॉम्बे में एक प्लेस है घाटकोपर, वहाँ से आए। मुझे आके देखते हैं, मेरे डैडी को देखते हैं, मुझे आके कहते हैं ये आपके वालिद हैं? यस, डैडी है मेरे, तुम्हारे साथ रहते हैं, इन्होंने हमें रखा है। क्या औकात है, अपने बाप को रखूंगा मैं, उसने रखा है मुझे। आज अगर सच में आपको लगता है ना कि आप इस मीटिंग से जा रहे हो, अगर आपको लगता है ना आपने अपने पेरेंट्स को हर्ट किया है, माफी मांगो। सच्ची बोलता हूं, ये बहुत बड़ा धन है। दुनिया में बहुत लोग हैं, बहुत लॉस करके सीखते। आप मत सीखो ऐसे, आप वाइसली सीखो। क्यों? प्रभु ने अपना वचन रखा है ताकि इनको पढ़ के समझो कि ये गिरे हैं, तुम न गिरो। इसलिए बाइबल कहती है प्रभु का वचन पढ़ के बोला भी बुद्धिमान बन जाता है। हालेलुया। आप जानते हैं शाऊल ने, वो घमंडी बन गया। आप कहेंगे पास्टर किसका मर्डर किया? उससे जो घमंडी किया। किसने बोला घमंडी सिर्फ मर्डर करते हैं? जानते हो घमंडी की सबसे बुरी बात क्या होती है? अपनी चलाते, अपनी चलाते, जिद करते, अपना जिद नहीं छोड़ते। चाहिए मतलब चाहिए। पता है ये कौन है? दे आर अ पीपल ऑफ प्राइड। घमंड जिद करता, घमंड सलाह नहीं लेता, घमंड माफ नहीं करता, घमंड महसूस नहीं होने देता कि मैं गलत हूं। इस तरह का प्राइड था उस बंदे में। और एक दिन खुदा सबको बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन वो घमंडी को बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसलिए बाइबल कहती है मैं दीनों पर अनुग्रह करूंगा परंतु घमंडियों का सामना करूंगा। आप जानते हैं प्रभु ने उसे हटा दिया। जब परमेश्वर किसी को हटाता है तब परमेश्वर उसको सिंहासन से कभी नहीं उतारता, बैठा रहने दे, रहे गलत फहमियों में। खुदा सिर्फ एक काम करता है, उठेगा, वॉक अवे, गेम इज ओवर। कुछ बताऊं? अभिषेक आएगा ना भाई, पूरी दुनिया को पता चलेगा। चला जाएगा ना, तेरे को भी नहीं पता चलेगा। ये अभिषेक की खासियत है। जब अनॉइंटिंग आएगी ना अंकल आंटी भाई, आपको पता, सारी पूरी दुनिया को पता चल जाएगा कि पेंटिकॉस्ट के दिन उनके ऊपर अभिषेक आया। बट बाइबल कहती है शिमशोन के यहां से प्रभु चला गया और उसे पता भी नहीं चला। अंधा तो वो बाद में हुआ है, ब्लाइंड तो वो एक्चुअली पहले ही हो गया था।
आंखें उसने बाद में खोई हैं, अंधा वो पहले ही हो गया था। आप जानते हैं जब परमेश्वर ने शाऊल के यहां से अपनी प्रेजेंस ले ली, उसके बाद उसे डीमंस तंग करने लग गए। मुझे सिर्फ आपके 5 मिनट चाहिए। आप जानते हैं जब शाऊल को दुष्ट आत्माएं सता रही थी, तब शाऊल क्या करता था? वो दाऊद को बुलाता था, दाऊद उसके सामने एक हार्प बजाया करता था, एक वीणा बजाता था। जब भी वीणा बजती थी, दुष्ट आत्मा चली जाती थी। और आप विश्वास करिए, जब भी दाऊद वापस अपने घर जाता था, दुष्ट आत्मा वापस आती थी। लोगों को लगता है इसमें कुछ है, लोगों को लगता है इसमें और इसमें कुछ है या इसमें कुछ है। आप जानते हैं वीणा में कुछ नहीं था, दाऊद परमेश्वर की उपस्थिति में था। He was in the presence of God. दाऊद जंगलों में बैठ के वीणा बजाता था। प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी नहीं होगी, वो मुझे हरी हरी चराइयों में ले जाता है। और जानते हैं वो सेम वर्शिप जो जंगल में करता था, वो वहां पर आके बजाता था। दुष्ट आत्मा निकलता था, भागता था। विश्वास कीजिए मेरे भाइयों, मेरी बहनों, अगर आप कमरे में बैठ के उसकी आराधना करेंगे, उसके पास जाएंगे ना, आप उसकी इतनी उपस्थिति में रहेंगे, वही उपस्थिति आपको नौकरी में उठाएगी, वही उपस्थिति आपको बिजनेस में उठाएगी। विश्वास कीजिए, वही उपस्थिति आपके परिवार को उठाएगी। कितने भी टैलेंटेड बन जाओ, कितने भी ताकतवर बन जाओ, हर जगह पे ये काम नहीं आएगा। लेकिन एक है, उसकी उपस्थिति जो आपको हर जगह बचाएगी। विश्वास कीजिए, मैं कोड वर्ड्स बोल रहा हूं, बिलीव कीजिए, उसकी उपस्थिति मछलियों को भी जानती है, उसकी उपस्थिति शेरों को भी पहचानती है। आई डोंट नो कितने लोग समझ पाए। उसकी उपस्थिति मछलियों को भी जानती है, उसकी उपस्थिति शेरों को भी पहचानती है। जब पतरस यीशु के साथ गया, सारी मछलियां आई। जब दानियल प्रेयर करके बांध में गया, किसी शेर ने उसको न छुआ। जब आप प्रभु की उपस्थिति में रहोगे ना, मछलियां भी आपको पहचान लेंगी, शेर भी आपको पहचान लेंगे कि आप कौन हैं। लिव इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड। चंडीगढ़, लिव इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड। प्रभु की उपस्थिति में जी, रोज जाएं उसके पास। यही पैटर्न है। गो टॉक टू हिम। ऐसा नहीं है कि बस आपने 10 मिनट बात की, उठ के चले गए। नो, बार बार उससे बात करना सीखिए। हर चीज उसे बताइए, कहां कहां दर्द है, किन लोगों ने डिस्टर्ब किया है, किन लोगों ने खुशियां दी हैं, सब कुछ उसे बताइए, ताकि एक दिन जब आप उसके सामने जाएं, वो आपको यह ना कहे मैं तुझे नहीं जानता, वो आपको यह कहे मैं इसे जानता हूं। आप जानते हैं कुछ लोगों को प्रभु ने क्या कहा? मैं तुम्हें नहीं जानता। यह हो सकता है कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर कुछ लोगों को न जाने। क्यों वो पूछता है याकूब तेरा नाम क्या है? क्यों वो पूछता है आदम क्या तूने फल खाया? क्यों उसने पूछा केन तेरा भाई कहां है? क्या उसे नहीं पता था? अरे उत्पत्ति में खड़े होके प्रकाशित वाक्य देखता है वो। दुनिया बनी भी नहीं थी कि दुनिया का अंत उसने देख लिया था। फिर वो ऐसे सिली क्वेश्चंस क्यों करता है कि मैं तुम्हें नहीं जानता? प्रभु आप उनको नहीं जानते? लिसन, परमेश्वर होने के नाते मैं इनका सब कुछ जानता हूं, लेकिन जब मैं कहता हूं मैं तुम्हें नहीं जानता, तो उसका अर्थ है इन्होंने कभी नहीं बताया कि ये कौन है। खुदा होने के नाते मैं इनका सब जानता हूं, फिर भी मैं इनको नहीं जानता, क्योंकि इन्होंने कभी बताया ही नहीं है कि ये लोग कौन है। ये उड़ाऊ पुत्र की तरह सिर्फ अभिषेक पाने आते हैं। मीटिंग में जाने से पहले कहते हैं आग बरसा दे, सिर्फ मीटिंग में जाने से पहले कहते हैं अनॉइंट कर, ये दे वो दे। कभी आप उसके साथ आराम से कैजुअली टॉक किया है आपने? क्या आपने उसके साथ कभी ऐसे ही बात की है? पिता कैसे हैं आप? बता सकते हैं आप ऊपर बैठे हैं, कौन सी चीजें हैं जो अर्थ पे आपको देख के बहुत आपको इरिटेशन होती है? मैं आपका बेटा हूं ना, मैं आपकी बेटी हूं, सबकी सुनते हो, मैं इधर हूं आपको सुनने के लिए।
बात करिए आप मुझसे। सदोम और अमोरा को नाश करने से पहले आपने अब्राहम से बात की थी ना, मैं यहां हूं, मुझे बताइए, मुझसे बात करिए। क्या आपका एक रिलेशनशिप है? क्या आप एक संबंध में हैं? पर्दा क्यों फटा? ताकि इंसान अंदर जाके खुदा के साथ एक संबंध रखे, एक रिलेशनशिप रखे, न कि सिर्फ उसको अपने लिए यूज करे। आप जानते हैं आपकी सबसे बड़ी, सबसे अमेजिंग ब्लेसिंग क्या है? आपका अपने परमेश्वर के साथ संबंध, रिलेशनशिप। बाइबल बंद करिए। आपसे हाथ जोड़ के विनती है, आप इस बात को मिसअंडरस्टैंड मत करना जो मैं कह रहा हूं, क्योंकि ये हो सकता है फिर आप लोगों को जज करें। मैं इस स्पिरिट में बात नहीं कर रहा हूं। हमारे महाराष्ट्र में एक प्लेस है जिसका नाम है सांगली, कोल्हापुर के बिल्कुल पास में पड़ती है। हम लोग एक ग्रुप बन के हम लोग एक मीटिंग में अटेंड करने गए थे। बहुत मैच्योर मैन ऑफ गॉड आया था जो 25-30 साल से मिनिस्ट्री कर रहा है और बहुत आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति आया था। अब ये बात हमको नहीं पता थी, हम लोग वही पैशन में चलने वाले, प्रभु के लिए कुछ करना है, बट विजडम नहीं होती थी उन दिनों में हमारे पास। बस बढ़ना है, बढ़ना है, बढ़ना है, पर रास्ते नहीं पता थे। तो सबको पता चल गया कि मैं भी उधर ही हूं, तो उन्होंने मेरे को बोला आप ऊपर आओ और अंकल प्रीच करेगा, उससे पहले आप प्रेयर करो। जैसे याबेस भाई ने अभी सर को बुलाया उनको दुआ करने के लिए, पास्टर फिलिपुस, राइट? फिर उनको बुलाया, अब मेरे को उन्होंने माइक दिया। मैंने ऐसे प्रार्थना की, स्वर्गीय पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं यीशु मसीह नासरी के नाम में, आप महान, अनुग्रहकारी और दयालु हैं। मैं दौड़ रहा था प्रार्थना में, और जैसे प्रार्थना पूरी हुई उन्होंने माइक लिया एंड ही प्रे लाइक दिस, अब्बा, डैड, वी कम इन द नेम ऑफ योर रेजरेक्टेड सन। पिता, हम आपके पुनर्थित बेटे के नाम से आपके पास आते। मैं जब उनकी प्रेयर सुन रहा था ना, अच्छा लग रहा था मुझे, मजा आ रहा था मुझे। मैं मीटिंग के बाद उनसे मिला, मैंने कहा अंकल यू प्रे सो नाइसली। उन्होंने कहा शैल आई टीच यू समथिंग, तुम अलाउ कर रहे हो मैं तुमको कुछ टीच करूं? इंग्लिश प्रीचर है वो। तो मैंने कहा यस आई वांट टू लर्न। प्रार्थना में दौड़ा मत कर बेटा, आराम से बात कर। ये जो पैटर्न तेरे को दिया है ना लोगों ने, ये ठीक नहीं है दौड़ने वाला, आराम से बात कर। मैंने कहा अंकल और भी कुछ बताइए। He said this word, बताओ कौन चिल्ला रहे थे बाइबल में? अब पूरी बाइबल तो नहीं पता थी, बट उनको पता थी। मैंने कहा अंकल आप ही बताइए। बाल के पुजारी, हे बाल, हे बाल, हे बाल, हे बाल, हे बाल, हमारी सुन, हमारी सुन, हमारी सुन। बाल किधर से आएगा? बाल है ही नहीं। उसके बाद नहीं आएगा, टच नहीं आएगा, टच नहीं आएगा। उन्होंने सैक्रिफाइस करना स्टार्ट किया। वो बंदा मुझे बता रहा था ये सब। उसके बाद कहता है तुमने ये चैप्टर पढ़ा है? मैंने कहा अंकल पढ़ा है। उसके बाद कौन आता है? एलिया। व्हाट डिड ही प्रे? द गॉड ऑफ अब्राहम, आइसक एंड जेकब सेंड योर फायर। आमीन बोला? मैंने कहा नहीं। आमीन से पहले आग आ गया? हाँ आ गया। जिनका संबंध नहीं रहेगा ना वो चिल्लाता रहेगा, जो संबंध है ना उसके एक लाइन में काम हो जाता है। मेरे साथ जो बंदा था मैंने उसको बोला चल, और धुलाई की अब ताकत नहीं है मेरे अंदर। इतना खूबसूरत तरीके से मुझे बताया। बोला तुम चिल्ला क्यों रहा था? अब मैं क्या बोलूं, मेरे पास्टर ने मेरे को यही सिखाया, क्योंकि हमने तो लोगों को ऐसे ही दुआ करते हुए देखा है, दौड़ते रहेंगे ओ स्वर्गीय पिता मैं यीशु मसीह के नाम से। ऐसा लगता है कि प्रभु ने उनको बोला है 1 मिनट में जो मांगेगा वही मिलेगा, उसके बाद कुछ नहीं देगा मैं तेरे को। और कुछ कुछ लोग तो ओ प्रभु दे दे
खींचे ना, ऐसा लगता है कि ऊपर परमेश्वर नहीं, एक बुढ़ा घुसट बैसा बैठा है जिसे खींचना पड़ेगा, देगा नहीं। गॉड इज अ फादर, परमेश्वर एक पिता है। इसलिए पौलुस की हर पत्री की शुरुआत होती है परमेश्वर पिता का अनुग्रह, उसकी दया। नॉट यहोवा, न यहोवा शालोम, न यहोवा नीसी, न यहोवा ईरे, परमेश्वर पिता, गॉड द फादर। उस दिन से जिंदगी बदल गई। मुझे समझ में आ गया, हम लोग जो ये जिनका प्रभु के साथ संबंध रहता है ना, वो रश में नहीं होते, वो उसकी प्रेजेंस को कैरी करते हैं, आराम से बात करते हैं, रिलैक्स होकर जिंदगी जीते हैं। नियमों को पूरा मत कीजिए, बाइबल पढ़नी है जल्दी जल्दी, प्रार्थना करनी है जल्दी जल्दी, फिर पोछा मारना है, फिर झाड़ू मारना है, फिर दुआ करनी है जल्दी 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 जल्दी। ये छोड़ दो, रिलैक्स, बी विथ योर लॉर्ड। 24 घंटे 7 दिन उसकी उपस्थिति में जीना सीखे। हालेलुया। कितने लोग मेरी बात समझ रहे हैं? अपने दाहिने हाथ को उठाएं और मेरे पीछे कहें, मुझे हर जगह प्रभु की उपस्थिति उठाएगी। एक बार फिर से ये कहिए, कहिए, मुझे हर जगह प्रभु की प्रेजेंस उठाएगी। Amen, amen. Give all glory to the Lord.